हम पढ़ रहे थे रस। रस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कल, एक बार रिमाइंड करेंगे फिर दोबारा से जल्दी से, जो हमने बेसिक यहाँ पे जाना है। रस की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि काव्य को, जब किसी काव्य को पढ़ने से, देखने से या सुनने से हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है या जो आनंद उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। हमने इसमें जाना था कि सर्वप्रथम रस के बारे में भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में बताया था। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 होती है। भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं किया गया है, स्थायी भाव का। सरमत के अनुसार रस की संख्या 11 होती है। नाटक विधा के अनुसार रस की संख्या 9 होती है। रस को काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व माना जाता है। हमने देखा रस के अवयव यानी रस के भाग। रस के 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव वे होते हैं जो हमारे अभी देखो, अभी आ रही है आवाज? अरे आप लोगों को तो आ रही है, हाँ ठीक है। चलो, तो स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। 9 कौन कौन से हैं? रति, शोक, हास, क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा और निर्वेद। ठीक है, इनको याद रखना है क्योंकि प्रश्न जो है वो यहाँ से ही आते हैं। इसके बाद आपका पॉइंट दिया हुआ है संतान विषयक रति, जिसे हम स्नेह और ममता कहते हैं, और ईश विषयक रति, जिसे हम देवरति भी कह देते हैं। ये दोनों ही रति का भेद माने जाते हैं, यानी रति का ही हिस्सा माने जाते हैं। अब इसके बाद आता है विभाव। विभाव होता है कारण, यानी ये वो कारण है जिस कारण से स्थायी भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। विभाव हमारा 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन सजीव विभाव और उद्दीपन निर्जीव विभाव। आलंबन फिर 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन वो है जिसके हृदय में स्थायी भाव जगा है, और विषय आलंबन जिसके कारण, जिसके प्रति, जिसे देखकर या जिसे सुनकर हमारे मन में स्थायी भाव जगा है। उद्दीपन वे स्थितियां या परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण हमारे मन में स्थायी भाव जगा है। इसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव होता है आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय की वे चेष्टाएं या वे क्रिया प्रतिक्रियाएं जिनसे हमें पता चलता है कि हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ है, तो उसी को हम अनुभाव कहते हैं। और ये अनुभाव हमारे 4 प्रकार के हैं, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। तो यहाँ पे हमने कायिक अनुभाव था जो शरीर के अंगों से उत्पन्न चेष्टा है, वाचिक अनुभाव है जो वाणी से उत्पन्न चेष्टा है, आहार है जो वेशभूषा के द्वारा उत्पन्न चेष्टा है, और सात्विक जो मानसिक है या सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा है जिस पर हमारा वश नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। संचारी भाव जिसे हम व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। तो मन में संचरण करने वाले भाव या आने जाने वाले भाव हमारे क्या कहलाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 33 मानी जाती है, और आचार्य देव के अनुसार छल नामक जो स्थायी भाव संचारी भाव है वो 34वां संचारी भाव कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर है, इसमें आप याद करिएगा। अब इसके बाद ये स्थायी भाव, तो संचारी भाव हमने देख लिया था। इसके बाद आता है रस। रस के प्रकार देखते हैं। रस होते हैं 11। इसमें हम जानेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिए। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे आपको अपने दिमाग में ना बिल्कुल एकदम ऐसे रखना है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं। कैसे प्रश्न आएंगे? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमें सारे रस के स्थायी भाव कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे, और कौन सा रस किस कवि ने कहा है ये हम देखेंगे। तो हमको पता है कि जो हमारा अद्भुत रस है, यहाँ तक तो हमारे जो ऋषि हैं वो है भरत मुनि के। ठीक है, भरत मुनि ने कौन कौन से रस के बारे में बताया देखेंगे। सबसे पहले आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, और इसके बारे में बताया है भरत मुनि ने। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो इन दोनों का स्थायी भाव भी रति है, क्योंकि श्रृंगार का रति हो गया तो इसका भी रति हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। फिर है हास रस। हास रस का स्थायी भाव है हास। फिर है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। और फिर है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। फिर है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, जिसे हम घृणा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर विकल्प में आपका जुगुप्सा और घृणा ये दोनों एक साथ आएंगे तो आपका उत्तर जो होगा वो जुगुप्सा होगा। लेकिन अगर आपका ये विकल्प में नहीं आया है, घृणा लिखा हुआ है, तब आपका जो उत्तर है वो क्या होगा, घृणा होगा। ठीक है, आगे शब्द दिया हुआ है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है।
अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, जिसे आप आश्चर्य के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ भी सेम ही कंडीशन है, अगर विकल्प में विस्मय और आश्चर्य दोनों दिया होगा तो आपका जो उत्तर होगा वो विस्मय ही होगा। अगर विस्मय नहीं है आपका विकल्प में तो आपका उत्तर आश्चर्य होगा। ठीक है, यहाँ तक जितने भी रस हैं ये सबके सब हमारे किसने कहे हैं? भरत मुनि ने हमें बताए हैं। अब इसके बाद जो रस हैं हमारे उसमें चेंज होता है। देखो याद रखना, यहाँ तक भरत मुनि ने बता दिए थे। मैंने कल आपको कहानी बताई थी कि पहले भरत मुनि ने रस के बारे में जब वर्णन किया था तो उन्होंने 8 रस बताए थे और 8 रस में हमारे ये थे। उसके बाद जब हमें एक अलग काव्य बनाया गया जिसमें हमारे निर्वेद उत्पन्न हो रहा था, यानी वैराग उत्पन्न हो रहा था, तो उस काव्य को हमें कहीं पर भी रखने के लिए कोई रस नहीं मिल रहा था, तो हमारे विद्वानों ने उसमें एक नया रस जोड़ा, यानी जो उद्भट नामक कवि हैं। ठीक है, इसके कवि कौन है? उद्भट। तो उद्भट नामक कवि ने शांत रस के विषय में बताया कि एक रस और होता है जिसे हम शांत रस कह सकते हैं। अब ये शांत रस को 9वां रस नाम दिया गया है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद एक नए रस का आगमन हुआ था तो इसको 9वां रस कह दिया। ठीक वैसे ही जैसे 34वां संचारी भाव छल को कहा गया। ठीक है, तो ये किससे आ जाता है? कभी आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है कि 9वां रस कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? शांत रस। अब ये प्रश्न कभी नहीं बनेगा कि 10वां रस कौन सा है या 8वां रस कौन सा है या 7वां रस कौन सा है, ये कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो 9वां रस शांत रस है। इसका स्थायी भाव है निर्वेद। इसके बाद आता है भक्ति रस। ठीक है, तो भक्ति रस की हम यहाँ पे बात करेंगे। भक्ति रस का स्थायी भाव हो जाएगा ईश विषयक रति। ईश विषयक रति का जो यहाँ पे हम देखेंगे, इसके बारे में बताया रूप गोस्वामी ने। तो रूप गोस्वामी ने इसके बारे में बताया भक्ति रस के बारे में। और मैंने कल बताया था आपको कि जब ईश्वर से भक्त की एक प्रार्थना हुई और उसमें उस रस को जो रखने की बात आई तो उसे हमने भक्ति रस में रखा। उसके बाद आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव आ जाता है संतान विषयक रति। इसे बताया विश्वनाथ ने। तो आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ जाता है, यहाँ पे ऐसे बॉक्स करके यहाँ पे स्टार डाल लीजिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे लास्ट परीक्षा में आपका आया है यहाँ पे, तो वात्सल्य रस के बारे में आया था कि वात्सल्य रस के कवि कौन है? तो विश्वनाथ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो ईश विषयक रति और संतान विषयक रति जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आया हुआ है, आपकी परीक्षा में कभी ऐसे प्रश्न आ सकता है कि रति किसका स्थायी भाव है। ठीक है, प्रश्न आता है रति किसका स्थायी भाव है। विकल्प में दिया होगा श्रृंगार रस, विकल्प में दिया होगा ईश विषयक रस भक्ति रस, और विकल्प में दिया होगा वात्सल्य रस। ठीक है, और उसके बाद आपसे ये कहा जा सकता है तीनों का। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा? तीनों का, याद रखना। ठीक है, इन तीनों का स्थायी भाव क्या होता है? रति ही होता है। हम बस यहाँ पे ना हिंट देते हैं कि ईश्वर के प्रति रति और ये संतान के प्रति रति। ठीक है, यहाँ पे दिया जाता है। तो आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आया हुआ था कि निम्न में से भक्ति रति स्थायी भाव किसका है? विकल्प दिया हुआ था श्रृंगार और विकल्प दिया हुआ था भक्ति, और लिखा हुआ था एक विकल्प में कि दोनों का, और एक में दिया हुआ था इनमें से कोई नहीं। इसे खोल दो, थोड़ा सा खोल दो इसे। क्या फैन क्यों? फैन क्यों? फैन से गर्मी आ रही है बेटा, और गर्मी लग जाएगी। फैन से थोड़ी हवा तो आ रही है, गर्म हवा आ रही है। और जब वो गर्म हवा भी नहीं आएगी तो चलो लाइट ही आ गई। अब आपने कह दिया ना गर्मी लग रही है तो लाइट आ ही गई है ना। चलो देखो, बंद कर दीजिए तो ये दरवाजा। अरे सुनो, ये बाहर वाला एसी बंद है? हाँ ठीक है, दोनों एसी चल रहे हैं ना, इसलिए। चलो ठीक है, तो हाँ, मैंने प्रश्न क्या बोला था? मैंने प्रश्न कहा था कि यदि परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए कि जो रति है यह स्थायी भाव किसका है, विकल्प में दिया था श्रृंगार भक्ति, और एक विकल्प कह रहा है कि श्रृंगार और भक्ति दोनों, यानी ए और बी दोनों, और एक दिया हुआ है दोनों में से कोई नहीं, तो आपका उत्तर क्या होगा? ए और बी दोनों। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि रति दोनों का आता है। अब यहाँ पर एक चीज और समझिएगा कि मान लीजिए अगर ऐसे पूछा गया कि भक्ति रस का स्थायी भाव या वात्सल्य का स्थायी भाव, इनमें से किसी का दे, जैसे मान लो भक्ति रस का, और आपसे कहे कि बताइए क्या है। एक विकल्प में दे रखा है रति, एक विकल्प में दिया है ईश विषयक रति, तो आपका उत्तर क्या होगा? ईश विषयक रति होगा। समझ गए ना? जब विकल्प में ईश विषयक रति ना मिले तब आपका चुनाव क्या होगा? रति। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट को ये ध्यान रखना है। चलो, तो ये आपके यहाँ पर रस हैं, इनमें हम देखेंगे। सबसे पहला रस हमारा आ रहा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है हमारा? श्रृंगार रस की पंक्ति कहती है परिभाषा कि किसी काव्य में नायक या नायिका के प्रेम मिलाप अथवा विरह का वर्णन किया जाता है, वहां श्रृंगार रस होता है और इसका स्थायी भाव रति होता है। यानी जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस में नायक और नायिका के मेल मिलाप या नायक और नायिका के बीच में विरह, उदासी या दूरी का जहां पे वर्णन किया जाता है, वहां हमारा क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। ठीक है, इस रस को, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, इस रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा। या सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस आता है। या रसों का राजा कौन है?
ठीक है। तो श्रृंगार रस, ये 3 तरह से आपका प्रश्न आता है कि रसों का राजा कौन है, रसराज किस रस को कहा जाता है, या सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है, तो ये श्रृंगार है। ध्यान रखिएगा हमारा अधिकांश जीवन जो है वो श्रृंगार में ही रहता है, हमें ऐसे पता नहीं चलता है। वैसे हम ये सोचते हैं कि श्रृंगार रस मतलब श्रृंगार प्रेम हमारे जीवन में कहाँ है, लेकिन अधिकतर हमारे जीवन में देखा जाए तो हमारे जीवन में जो स्थायी भाव है, ऐसे 9 भाव है हमारे पास स्थायी। अब इन 9 भाव में आप जानते हैं कौन कौन से हैं, तो पूरे जीवन काल की अगर हम बात करें तो पूरे जीवन काल में हमारे जीवन में सर्वाधिक जिसका प्रभाव होता है वो होता है हमारा रति। क्योंकि क्रोध कितनी देर का होता है, सपोज करिए 24 घंटे से लगाइए, 24 घंटे में क्रोध कितनी देर का होता है, थोड़ी देर के लिए। घृणा कितनी देर के लिए होती है, थोड़ी देर के लिए। हंसते भी कितनी देर है हम, थोड़ी देर के लिए हंसते हैं, ऐसा तो नहीं कि बस हंसते ही रहते हैं, लोट पोट के हंसे ही जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। और वैराग भी नहीं है मन में, जब वैराग भी नहीं है तो जो शांत स्वभाव में चलता है ना वो आपका श्रृंगार ही चलता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं आपकी जॉब लग गई, आप काम कर रहे हैं और ये सारी चीज़, तो आप कहेंगे कि मैम इस स्थिति को हम श्रृंगार में कैसे रखेंगे। आप इस स्थिति को श्रृंगार में ऐसे रखते हैं क्योंकि आप अपने परिवार के लिए, अपने परिवारजन के लिए पैसा कमा रहे हैं, तो वो किसके कारण है, प्रेम के कारण है। उनके प्रति आपके मन में क्या है, प्रेम है, तो तभी चल रहे हैं। तो हमारा जीवन जो है अधिकतर किस में रहता है, रति में रहता है। इसलिए हम इस रस को भी मतलब श्रेष्ठ रस कह देते हैं। और इस चीज को चलो, ये 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार की परिभाषा लिखेंगे। लिखिए इसमें, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के परस्पर, नायक तथा नायिका के, क्या हुआ, ये लो पेन है, मिल नहीं रहा। जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के परस्पर प्रेम, नहीं चला ये चल रहा है। कितने पेन बदल लिए, 3 बदल लिए चलो, नहीं तो निधि एकेडमी वाला पेन मिल जाएगा पर शर्त ये है कि काम करने के बाद वापस यही रख के जाना है। ऐसे ही छात्र होते हैं ना, उन्हीं के लिए रखे हुए हैं मैंने यहाँ 3-4 पेन कि ठीक है। चलो देखो, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के परस्पर प्रेम, कॉमा मेल मिलाप मेल मिलाप अथवा रूप सौंदर्य, अथवा रूप सौंदर्य, रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के परस्पर प्रेम, कॉमा मेल मिलाप अथवा रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। देखो ध्यान से समझो इस चीज को, संयोग श्रृंगार रस आपको कहाँ मिलेगा, जहां पे आपको पता चले कि नायक और नायिका के बीच में प्रेम की बात हो रही है, ठीक है। आपको ऐसा पता चले कि इस वर्णन में नायक और नायिका आमने सामने हैं और उनके बीच कोई नाराजगी नहीं है, बस वो बात कर रहे हैं, चाहे वो उनके मिलने की प्रारंभिक अवस्था हो या जैसे कहते हैं ना फ्लर्ट टाइम होता है, फ्लर्टिंग का शुरुआत होती है अभी एक दूसरे को से बातचीत करने का। आपको ये पता करना है कि बस उस पंक्ति में दर्द ना हो, उस पंक्ति में दुख ना हो, ठीक है। और नायक नायिका आमने सामने हो या एक दूसरे से दूर हो लेकिन अच्छे पल को याद कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि नायक नायिका दूर हैं लेकिन वो अपने अच्छे पलों को, खुशनुमा पलों को याद कर रहे हैं, उसमें वो वर्णन आ रहा है। या फिर नायक या नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। तो जिन पंक्तियों में आपको ऐसा वर्णन दिखेगा वो पंक्तियां हमारी किस में आएंगी, संयोग श्रृंगार में आएंगी, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, ये इसकी पहचान करने का तरीका यही होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमने श्रृंगार रस के अंदर यानी रस के हमने अंग पढ़े, तो हमने जो पढ़ा था स्थायी भाव, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन, हर रस का स्थायी भाव, आश्रय आलंबन में यहाँ पे आपको बताऊंगी कि प्रत्येक रस में क्या होता है, तो इस पर आपको ध्यान देना है, हाईलाइट करते रहिएगा। हम संयोग श्रृंगार रस में स्थायी भाव की बात करते हैं तो इसका स्थायी भाव होगा रति। जब आश्रय आलंबन की बात करते हैं तो आश्रय आलंबन कौन है, ध्यान देना, जितनी बार भी आप रस पढ़ोगे सारे रस में आपको बार बार ये बताया जाएगा कि ये अंग कौन से हैं। और हमारे 11 रस हैं और 11 रस में हम 12 या 13 बार इन चीज़ों को दोहराएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि 12 या 13 बार आप जिस चीज़ को दोहरा रहे हो तो उम्मीद करती हूँ कि फिर आपको उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, इसलिए ध्यान से पढ़ना। आश्रय आलंबन की बात कर रहा है। आश्रय आलंबन कौन है, जिसके मन में रति का भाव जगा है। कोई नायक हो सकता है, कोई नायिका हो सकती है, कवि है, श्रोता है, पाठक है, दर्शक है। अब यहाँ पर नायक और नायिका के साथ साथ
कवि जो उस रचना को रच रहा है, ठीक है, श्रोता, पाठक, दर्शक जो उसको सुन रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो दर्शक हैं, देखने वाले हैं, वो सबके सब किस में रहेंगे? आश्रय आलंबन में। आश्रय आलंबन में क्यों रहेंगे? क्योंकि उनके हृदय में भाव जागृत होगा। जैसे मैं उदाहरण से आप लोगों को समझाऊं, मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हो। अब जब मूवी देख रहे हो तो नायक के साथ कुछ इस तरह का घटता है कि उसके घर में, आप पुरानी मूवियों में ज्यादा होता था कि नायक से बदला लेने के लिए जो खलनायक है उसके मतलब माँ बाप को पकड़ ले जाता था, या उसकी प्रेमिका को पकड़ ले जाता है, या उसकी बहन को पकड़ के ले गया। अब उसे गुस्सा आ रहा है नायक को, वो क्रोध में गया है उन्हें बचाने के लिए, तो वो गुस्सा जो क्रोध है वो आपके मन में भी है, आपके मन में भी पड़ रहा है। अब मान लो नायक वहां जाके अगर पिटने लगे, मतलब पीटने की बजाय पिटने लगे, उसी की पिटाई हो रही है, तो आपको गुस्सा आ जाता है। आप ये कहते हैं कि गए तो हम इसलिए थे कि ताकि पीट सके, है ना, उसके साथ, पात्र के साथ, लेकिन वहां पे उल्टा हो रहा है, तो वहां आपको गुस्सा, फिर कहते हैं बेकार है मूवी, क्या बकवास मूवी है। और अगर वहां पे हीरो अच्छे से विलन की धुनाई कर दे और वहां से बचा के ले आए अपने परिवारजन को, तो आप बड़े खुश होते हैं, बहुत अच्छा हुआ। तो इसका मतलब यह है कि नायक के साथ साथ आपके मन में क्या हो रहा है? आश्रय आलंबन, मतलब आप आश्रय आलंबन हो और आपके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा है। तो पाठक, दर्शक, कवि, श्रोता ये हमेशा रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं होता कि कुछ चीजों में नायक नायिका आए ही, तो नायक नायिका नहीं है, कुछ पंक्तियां आ रही हैं ऐसी, तो वहां पर आश्रय आलंबन में पाठक रहेगा या तो कवि रहेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब विषय आलंबन कह रहा है वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में रति का भाव जगा है, तो वो क्या हो जाएगा? विषय आलंबन हो जाएगा। उद्दीपन, उद्दीपन कहते हैं वे परिस्थितियां या वे वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव जगा है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं उद्दीपन में जो हम पढ़ रहे हैं इस समय हम पढ़ रहे हैं श्रृंगार रस का, तो इसमें उदाहरण हमारा श्रृंगार रस ही आएगा। आपकी परीक्षा में यहाँ से कैसे प्रश्न आ जाता है? ऐसे प्रश्न कह सकता है, जैसे उदाहरण में दिया है चांदनी रात, या गायन वादन, या वर्षा, या एकांत स्थल। अगर ऐसे कह दिया कि चांदनी रात, एकांत स्थल, यह किस रस के उद्दीपन है, तो आप पहचान सकेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संयोग श्रृंगार के, ठीक है। और ये जो है चांदनी रात या एकांत स्थल, ये संयोग श्रृंगार के साथ साथ वियोग के भी हैं। क्यों? क्योंकि जो चीजें आपके अंदर प्रेम पैदा करती हैं, वही चीजें प्रेम में विरह भी पैदा करती हैं, ठीक है। जब नायक और नायिका का आपसी मिलन होता है तो वो प्रेम पैदा करते हैं, और जब वो दूर होते हैं तो वो विरह पैदा करती हैं वो चीजें। तो इसलिए श्रृंगार रस के अंदर दोनों ही आएंगे, इसमें अलग अलग नहीं है। इसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव क्या है? अनुभाव है आश्रय की चेष्टाएं। अब आश्रय की चेष्टाएं क्या हो सकती हैं? शर्म से आंखों का झुकना, मुस्कुराना, पूछताछ करना, ठीक है, आपस में बातचीत करना, वो हमारा आश्रय की चेष्टा में रहेगा। इसका संचारी भाव क्या होगा? संचारी भाव होगा हर्ष, जिज्ञासा, उत्सुकता, लज्जा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो स्थायी भाव है, किसी भी रस में स्थायी भाव एक ही होता है, लेकिन जो हमारा संचारी भाव है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इसमें, इसीलिए हमने हर्ष, जिज्ञासा, उत्सुकता, लज्जा लिखा है, और जबकि हमें पता है स्थायी भाव क्या है, हमारा केवल रति है। तो इन पॉइंटों को ध्यान रखना। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे हमारी पंक्तियां कह रही हैं, पंक्तियां कह रही है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कबो ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रही आपनी पौड़ी। अब देखो, इन पंक्तियों के पीछे ना मैं आपको सीन क्रिएट कर देती हूँ। ये सीन उस समय का है जब राधा रानी को कृष्ण ने पहली बार देखा है। तो जो राधा जी हैं वो गोकुल में पहली बार आई हैं, और वहाँ पर जो कृष्ण हैं वो अपने साथियों के साथ वहाँ खेल रहे हैं, और कृष्ण ने राधा को पहली बार देखा है। जैसे ही उन्होंने उन्हें पहली बार देखा है, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है कि बूझत श्याम, अब जैसे ही कृष्ण ने राधा को देखा तो उनके मन में राधा को देखकर प्रेम भाव जागृत हुआ है। तो वो उनके पास जाते हैं और बूझत श्याम कौन तू गोरी, और उनसे पूछ रहे हैं कि हे गौरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, काकी है बेटी, और किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबहु ब्रज खोरी, खोरी का मतलब है गलियां, तो हमने तुमको ब्रज की गलियों में इससे पहले, हाँ, गलियां, खोरी का मतलब है गलियां, तो फिर किसकी गलियां हुई? ब्रज की गली। हाँ, तो यहाँ पे पवन की स्माइल मतलब इतनी प्यारी सी है। पवन क्या चल रहा है मन में? श्रृंगार। मतलब आज जो पवन की स्माइल है, जैसे पूछते हुए, वो कुछ अंदर तक, मतलब मैं पढ़ पा रही हूँ तुमको। क्या बात है, कोई याद आ गया है? नहीं मैम, हाँ, आंखों में चमक तो है नहीं है, तो सावधान, ठीक है, मेरी नजरों से बच के चलो। देखो यहाँ पर, देखी नहीं कबो ब्रज खोरी, तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैंने ब्रज की गलियों में तुमको पहले कभी नहीं देखा है। अब राधा जी उन्हें जवाब दे रही हैं, काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलते रही आपनी पौरी। अब यहाँ पौरी का मतलब हो गया आंगन, ठीक है।
तो राधा जी कह रही हैं, काहे को हम ब्रजतन आवत, ब्रजतन मतलब ब्रज के मैदान में, या यहाँ पे हम ब्रज के मैदान में क्यों आते, हम तो अपनी ही आंगन में खेलते रहते हैं। पर राधा जी को ऐसा लगा कि थोड़ा सा टोंट मारने वाली बात आ गई उनको, उन्हें तो कृष्ण जी को, हाँ आंगन, आंगन ठीक है, अपना घर, तो उनके मन में थोड़ा सा आया है कि टोंट मारी जाए कृष्ण जी को। तो उन्होंने फिर आगे कहा है, मतलब वो ऐसे इठला के बोल रही है, इतरा के बोल रही है कि हम क्यों आते हैं ब्रजतन में, हम तो अपने आंगन में ही खेलते रहते, पर हम क्यों आए हैं उसका रीजन बता रहे हैं कि सुनत रहत श्रवणनी नंदन टोटा करत फिरत माखन दही चोरी, कि हम अपने कानों से, ठीक है, श्रवणनी मतलब कानन यानी कानों से, हम अपने कानों से सुनते रहते थे कि नंद का जो बेटा है वो माखन दही की चोरी करता फिरता है। अब उन पे टोंट मार दिया। अब कृष्ण जी है ये, वो तो राधा है, राधा तो बेचारी बोली वाली है, ये तो कृष्ण जी है। तो उन्होंने तुरंत ही उनको उसका जवाब दिया, तुमरो कहा चोरी हम ले हो, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया जो देखने चले आए, ऐसा। तो फिर आगे कहते हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी, फिर बोले हमने तुम्हारा कुछ, हमने ऐसे तुम्हारा क्या चुरा लिया जो तुम हमें देखने चले आए। फिर बोले चलो छोड़ो, हमारे साथ जोड़ी बना के खेलने चलो। तो यहाँ पे कहते हैं, खेलन चलो संग मिल जोड़ी, हमारे साथ जोड़ी बना के खेलने चलो। आगे पंक्ति कहती है, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन भुरई राधिका भूरी। पंक्ति कहती है, सूरदास जी कह रहे हैं, रसिक कहते हैं आशिक, और शिरोमणि कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, जो आशिकों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं अर्थात कृष्ण, ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने अपनी बातों में भोली भाली राधा को बहला लिया है और उनको खेलने के लिए अपने साथ ले गए। तो यहाँ पर अब ये हमारी पंक्ति है, अब आपसे कोई पूछेगा इन पंक्तियों में रस कौन सा है, तो हमें पता चलता है कि इसमें श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस का संयोग श्रृंगार है। कैसे पता चला? क्योंकि नायक और नायिका आमने सामने है और प्रेम की शुरुआत है, यहाँ पे हमें पता चलता है। तो अब देखो इसमें क्या क्या जो हमने अभी पढ़ा है, सारे अंगों के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। स्थायी भाव क्या है बताइए, अब आप लोगों को बताना है इन पंक्तियों में स्थायी भाव क्या है। जब हमें पता चल गया कि श्रृंगार रस है तो इसमें स्थायी भाव क्या होगा? रति होगा। आश्रय आलंबन कौन है? हाँ, बहला लेना, भुरई का मतलब बहला लेना, ठीक है। जैसे होता नहीं है कि कोई जो प्रेम में होते हैं, लड़की लड़का अगर घर से चले जाते हैं छोड़ के, तो जो लड़की का पिता होता है तो वो जाके क्या कहता है, हमारी लड़की को बहला फुसला के ले गया है। कोई बहला फुसला नहीं था, दोनों तरफ से प्रेम होता है भाई, दोनों अपनी रजामंदी से जाते हैं। जो इल्जाम लगता है वो बेचारे लड़के पर लगता है कि बहला फुसला के ले गया, है ना। तो यहाँ वही है, बुराई का मतलब बहला फुसला के राधा रानी को अपने साथ खेलने के लिए लेकर गए हैं, ठीक है। चलो बताओ इसमें आश्रय आलम्बन कौन है? अब आश्रय आलम्बन यानी जिसके मन में भाव जगाए, तो वो है कृष्ण। और विषय आलम्बन कौन है? राधा, क्योंकि जिनके प्रति मन में भाव जगा है। उसके बाद है उद्दीपन। उद्दीपन कहते हैं वो परिस्थितियां। अब परिस्थितियां क्या है? राधा का पहली बार ब्रज में आना और कृष्ण का राधा को देखना, ये परिस्थिति है। उसके बाद आता है हमारा अनुभव। अनुभव क्या है? आश्रय आलम्बन की चेष्टा है। अब आश्रय आलम्बन तो कृष्ण जी हैं, तो कृष्ण जी की क्या चेष्टा है? जानना नहीं, राधा से पूछताछ करना, ठीक है। तो उनकी चेष्टा क्या हुई है? राधा से पूछताछ कर रहे हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। पहली पंक्ति में बता रही है आपको अर्थ, ठीक है। उसके बाद आता है श्रृंगार। इसमें संचारी भाव क्या है? तो संचारी भाव मैंने आपको दिए हैं, ऊपर देखो लिया हुआ है कि हर्ष है, ये दिया हुआ है, हर्ष है, जिज्ञासा है, उत्सुकता है, लज्जा है। तो इसमें कौन सा दिख रहा है? जिज्ञासा आ जाएगा और उत्सुकता आ जाएगा। हाँ, जिज्ञासा एक होता है जानने की इच्छा, और उत्सुकता जो होता है खुशी, मतलब जानने की इच्छा के साथ खुशी। तो उसमें थोड़ा हाँ हर्ष भी आएगा, हर्ष भी आ जाएगा, ठीक है। तो मेन अगर हम इन तीनों में से देखें ना कि विशेष क्या है, तो जिज्ञासा ही आ जाएगा। अब आपको विकल्प पर ध्यान रखते हुए करना है। प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, अलग अलग तरीके से रिपीट होता है। कभी इसमें संचारी भाव पूछता है, कभी अनुभव पूछता है। एसी छोड़ दिया है मैंने, फैन बंद कर दिया है, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ गया। चलो आगे देखेंगे। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कह रहा है, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। पंक्ति है, पहले तो लिख लो, ये बिहारी जी की पंक्ति है, ठीक है। बिहारी जी ने ये पंक्ति लिखी है। बिहारी जी के बारे में एक पंक्ति आ जाती है आपकी परीक्षा में कि गागर में सागर भरने वाले कवि कौन है। अगर ऐसे आ जाए तो वो हैं हमारे बिहारी जी। अब गागर में सागर कैसे भरते हैं, इसी का एक उदाहरण है इन पंक्तियों में। इसका मतलब होता है कि वो एक शब्द प्रयोग करते हैं और उस एक शब्द की एक पूरी लंबी व्याख्या होती है, एक लाइन जितनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पंक्ति कहती है। अब इस पंक्ति के पीछे का बैकग्राउंड मैं आपको समझाती हूँ। स्थिति ऐसी है
कि एक बड़े भवन में नायक और नायिका के परिवार वाले यानी पूरे परिवार वाले सभी जुड़े हुए हैं, बैठे हैं और किसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत हो रही है और उसमें नायक और नायिका भी बैठे हुए हैं, आमने सामने हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है कहत। जो नायक है वो नायिका से वहां से बाहर चलने के लिए कहता है, ठीक है। दूसरी पंक्ति कहती है नटत, और जो नायिका है वो नाट जाती है, मना कर देती है। रीझत, जो नायक है रीझ जाता है, मतलब उसके मना करने के ढंग पर वो कहता है वाह क्या अदा है ना, तो रीझ जाता है। आगे है खीजत, इससे जो नायिका है वो गुस्सा हो जाती है, थोड़ी सी झुंझला जाती है कि जब देखो तब आस की सूझती रहती है, मतलब खिंच जाती है, गुस्सा हो जाती है। और गुस्सा होने के बाद वो अपनी नजरें हटा लेती है। थोड़े समय बाद मिलत, फिर से नायक और नायिका की नजरें मिलती हैं। खिलत, और जो नायक है वो एकदम से खुश हो जाता है। अब इस पर लजियात, जो नायिका है वो शर्मा जाती है। अभी तक ये जितनी भी कहानी है, ये कहानी भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात, ये सारी कहानी जो है नैन ही नैनों में चल रही है, ठीक है, मुंह से नहीं बोला जा रहा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि नायक और नायिका जो है आमने सामने हैं और उनके बीच में प्रेम प्रलाप हो रहा है। तो इसमें कौन सा रस होगा? श्रृंगार है, श्रृंगार का संयोग है, ठीक है। इसमें स्थायी भाव क्या है? रति है, ठीक है। आश्रय आलंबन कौन होगा? अब देखो इसमें क्लियर नहीं है, इस पंक्ति में आश्रय आलंबन क्लियर नहीं है कि किसके मन में पहले भाव जग रहा है, नायक है कि नायिका है। तो हम यहाँ पे ऐसी स्थिति जब आती है अगर, तो हम कहेंगे नायक अथवा नायिका, और विषय आलंबन में भी नायक अथवा नायिका हो जाएगा। जैसे दोनों तरफ आ जाएगा, मैंने बताया था ना कि अगर आश्रय आलंबन नायक है तो विषय आलंबन नायिका हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है उद्दीपन। तो उद्दीपन क्या है कि भरे हुए भवन में आमने सामने बैठे हुए होना, ठीक है, ये उद्दीपन है। और फिर इसमें आएगा अनुभाव। तो अनुभाव क्या है? चेष्टा क्या है? तो चेष्टा है नैन ही नैनों में बातें करना, ठीक है, ये आश्रय की चेष्टा है। तो और उसके बाद संचारी भाव, संचारी भाव में हर्ष और लज्जा आ जाएगा, क्योंकि एक शब्द तो लज्जियात हमें दिया ही है, तो हर्ष और लज्जा आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, विषय आलंबन बताया नहीं मैंने कि आश्रय आलंबन जब निश्चित नहीं है तो विषय आलंबन भी निश्चित नहीं है, नायक अथवा नायिका, और विषय आलंबन नायिका अथवा नायक, ठीक है। चलो देखो तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट, ये तीसरा दोहा भी बिहारी जी का है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे देन कहे नट जाए। अब यहाँ पे पंक्ति बिहारी जी की है, लेकिन अब पहले नायक नायिका थे, अभी उन्होंने नायक नायिका को नाम दे दिया है और वो है कृष्ण राधा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो दृश्य कुछ इस तरह का है कि जो कृष्ण जी है राधा जी से मिलने आते हैं हर रोज, ठीक है, आते हैं, आके उनको मुरली सुनाते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन जो राधा जी हैं उनको बातें करनी है। देखो जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य आप लोगों को समझा देती हूँ, अपने प्रेम प्रसंग में आपको काम आएगी बात, अगर सही से रखना है तो। जो स्त्रियां होती हैं ना, उन्हें बातें करना बहुत पसंद है। अब वो चाहे आप कैसी भी करो, चाहे बकवास करो या कुछ भी करो, उन्हें बातें करना पसंद है, उन्हें सुनना या सुनाना अच्छा लगता है। लेकिन वही पुरुषों के साथ थोड़ा उल्टा हो जाता है। उन्हें लगता है ना शुरू में जब जब प्रेम को बढ़ाना होता है तब तक तो वो इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो कहते हैं अब तो ये मेरी हो गई, अब कहाँ जाने वाली है, फिर उसके बाद वो अपनी मूल कंडीशन पे आ जाते हैं और यहीं से प्रेम में हमेशा अलगाव शुरू हो जाता है। तो आपको ये जीवन में ध्यान रखना है कि जो स्त्रियां होती हैं उन्हें हमेशा इक्वल प्यार चाहिए होता है। हाँ, आप कह के उन चीज़ों को समय को थोड़ा कम कर सकते हैं, और अगर मान लो आप कम नहीं कर सकते तो अभी बता देती हूँ, अभी जीवन में नहीं है मान लो आपके, अगर हैं या थोड़ा बहुत, प्रारंभ से ही आप कम रखो तो आदत बुरी नहीं पड़ेगी। आप प्रारंभ से ही थोड़ा थोड़ा रखो ताकि जिसे कंटिन्यू कर सको। अब आप भी गलत आदतें करते हो, पहले तो पूरा 100%, फिर 1% भी नहीं है ना, तो फिर बाद में कहते हैं कि सोनम बेवफा है। अब जो सोनम को फिर आगे प्यार प्रसंग में लेके जाएगा वो तो फिर उसके साथ चली जाएगी, है ना। समझ गए? देखो थोड़ा सा अलग अंदाज में कह रही हूँ ना, मतलब कह रहे हैं साहित्य चल रहा है तो शायराना अंदाज में कह दिया, लेकिन बात बहुत गहरी है, इस बात को समझिए। तो अभी वही हुआ है राधा जी के साथ। कृष्ण जी आते हैं, मुरली सुनाते हैं, चले जाते हैं। अब उन्हें गुस्सा आया कि ये क्या हुआ, मिलने आते हो, मुरली सुनाते हो, चले जाते हो। तो उन्होंने, अब देखो जब महिलाओं को लगता है ना कि कोई एक तीसरा व्यक्ति हमारे प्रेम के बीच में बाधक बन रहा है, चाहे वो वस्तु हो, तो वो उसको भी हटा देती है ना। तो इसीलिए वो थोड़ा कत्ल वत्ल हुआ ना, प्रेम के बीच में आ गया पति, तो इसलिए उनको मार दिया। तो जस्ट जोकिंग है, ठीक है, ये चीज अच्छी नहीं है वो, तो खैर जो भी हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कृष्ण और राधा के बीच में आ रही है मुरली, ठीक है, अब मुरली आ रही है उनके बीच में। तो राधा जी ने क्या किया, बतरस लालच, बतरस का मतलब हो गया बातों का रस लेने के लालच में, लाल की, लाल मतलब कृष्ण जी की, मुरली धरी लुकाए, लुकाना, लुकाए का मतलब छिपा कर रख लेना, जो मुरली है उसको क्या रख लिया, छिपा के रख लिया। अब उसके बाद सौह करें,
सौगंध लेती हैं कि नहीं मैंने नहीं छिपाई, बहुन हंसे और माने आंखों में फिर हंस जाती हैं। जब कृष्ण जी को पता चल जाता है कि हाँ इन्होंने लिया हुआ है तो देन कहें नट जाएं, जब वो देने के लिए कहते हैं मेरी मुरली दो तो नट जाएं, मना कर देती नहीं देनी जाओ। तो अब उनको राधा जी को ये लग रहा है कि चाहे मुरली के बहाने से ही सही बोल तो रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि नायक और नायिका आमने सामने हैं, तो इन पंक्तियों में हमारा जो रस होगा वो होगा संयोग श्रृंगार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें मुझे बताने की जरूरत है, अब आपको पता चल जाएगा अनुभाव और विभाव और ये सारी चीजें। ठीक है, धीरे धीरे आप जब मैंने हाँ जी बता देखो स्थायी भाव क्या है, इसमें रति हो गया। ठीक है, आश्रय आलम्बन कौन है, इस बार राधा है। ठीक है, इस बार राधा है क्योंकि राधा के मन में भाव जगा है, शैतानी जो की है वो राधा ने की है। विषय आलम्बन कौन है, कृष्ण है। ठीक है, और उद्दीपन क्या है यानी परिस्थिति क्या है, राधा का मुरली को छिपाकर रख लेना, ये उद्दीपन है, ये परिस्थिति है। फिर उसके बाद अनुभाव है। अनुभाव क्या है, आश्रय की चेष्टाएं हैं। तो अनुभाव क्या है यानी राधा क्या कर रही है, एक तरह से मतलब जो मुरली है उसे देने से मना कर रही हैं, सौगंध खा रही हैं, ये उनकी क्या है, क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है अनुभाव। और उसके बाद संचारी भाव आ गया। तो संचारी भाव में क्या है, उत्साह है, हर्ष है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। चलो जिज्ञासा नहीं है इसमें कुछ। आगे आता है, देखो ये 3 उदाहरण हो गए। अब आता है चौथा उदाहरण। चौथा उदाहरण आपका वो पॉइंट है जो मैंने बताया कि नायक या नायिका के रूप सौंदर्य का जब वर्णन होता है तो वहां पे भी हमारा क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो पंक्ति कह रही है, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ इसमें अलंकार कौन सा है, आपने पहचाना कौन सा है? ये जो ज्यों शब्द आ रहा है कह रहा है मानो, तो कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा। तो लिख लो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, कभी भी आ सकता है, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पूछ सकता है ये। ठीक है, पंक्ति कह रही है नील, नील माने नीला, परिधान माने वस्त्र। ठीक है, नीले वस्त्रों के पीछे से सुकुमार नई नवेली जो वो नायिका है उसका आगे दिया है खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, यानी आधे खुले अंग। मृदुल मतलब कोमल, तो कोमल आधे खुले अंग नीले वस्त्रों के पीछे से सुंदर लग रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, मानो बिजली का कोई फूल मेघ वन यानी मेघ रूपी वन में गुलाबी रंग का खिला हुआ हो। समझ गए? नहीं समझे? इसमें क्या समझ में नहीं आया जरा मुझे बताओ तो। बेटा जिस ट्रेन पे मतलब जिस पटरी पे तुम्हारी ट्रेन चल रही है ना, उससे बहुत साल पहले गुजर के आ गई हूँ, तो तुम्हारी हरकतों का मुझे सब पता रहता है। जो वो पंक्ति आती है ना, कहत नटत रीजत खीजत, हमारे 9th क्लास में थी ये। तो हमारे जो हिंदी वाले टीचर थे 6 महीने में उनका सिलेबस खत्म कर देते थे वो, और सॉरी 10th क्लास में थी, तो 10th क्लास के हैं तो 10th का सिलेबस जो है, तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने 6 महीने में खत्म कर दिया था हिंदी का। उसके बाद वो हमारा रोज टेस्ट लेते थे, और टेस्ट लेने के बाद मार कूटने के बाद, मतलब जब मार कूट लेते थे फिर कहते थे बताओ कौन सी पूरी किताब में से कहाँ से कुछ समझ में नहीं आया। तो हमारी क्लास के लड़कों को एक ही दोहे का अर्थ समझ में नहीं आता था, और वो था कहत नटत रीजत खीजत। ठीक है, अगर मैं जैसे व्याख्या करती हूँ आपको जो ये कल्पना मिल रही है, तो इसका श्रेय मेरे हिंदी के टीचर जो 10th मतलब हमारे 6 से लेकर 12 तक के हमारे हिंदी के टीचर रहे थे, सुरेश जी, उनको जाता है। उन्होंने हमको बचपन से ही सिखाया था कि व्याख्या कैसे की जाती है, तो उससे मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ साहित्य में। तो हमें ये पता चलता था, क्योंकि लड़कों को इसमें ज्यादा आनंद आता है, बार बार भूल जाते हैं, है ना, तो इसलिए तुमको इस पंक्ति का अर्थ समझ नहीं आया। इसमें ऐसा क्या है, नायिका है, नायिका ने नीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, गुलाबी रंग का उसका अंग है। अब आप कल्पना कर सकते हो कि जैसा एक मान लो गोरी सी एक कन्या है, उसके शरीर पे नीले रंग के वस्त्र हैं, तो अब उन वस्त्रों में अब जैसे अध खुला अंग कैसे होता है, मान लो गला है, अब फेस दिख रहा है, इधर से बाजू दिख रहे हैं, या अगर साड़ी पहनी हुई है तो थोड़ा बहुत पेट दिख रहा है। अब नीले वस्त्रों में ये जो जगह जगह से जो उसके आधे खुले अंग हैं वो जो दिख रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं कि मानो नीले घने बादल के बीच में जैसे बिजली चमकती है, तो ऐसे ही कोई फूल खिल रहा है। अब आ गया समझ में? ये जो दिया ना बिजली का फूल, मतलब इसे समझ लो कि जैसे देखो इसको कैसे प्रकट किया गया है। यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है मेघ और वन, तो ये मेघ रूपी वन यहाँ पे कह दिया, वन में तो खिल रहा है फूल और मेघों में खिल रही है बिजली। दोनों कैसे हैं, गुलाबी रंग के हैं। तो 2 उपमानों के साथ यहाँ पर एक उपमेय का वर्णन किया गया है। तो इस दृष्टिकोण से इसमें अगर हम देखें तो एक तो हमने कहा उत्प्रेक्षा अलंकार है, दूसरा इसमें दीपक अलंकार भी पैदा होता है। ठीक है, वो भी बनता है, क्योंकि हम एक से ना 2 उपमानों का प्रयोग करके उसमें बता रहे हैं। हाँ जी, सुकुमार का मतलब नई नवेली, जैसे 18 वर्ष की आयु जो होती है। अब ये सुकुमार शब्द, अब इसको सुकुमारी कर दो, ठीक है,
तो स्त्री के लिए प्रकट हो जाएगा और सुकुमार कर देते हो तो पुरुष के लिए हो जाएगा। अब आप फिर यहाँ कहोगे कि मैम यहाँ पे तो सुकुमार लिया है, तो ये ऊपर वाली इससे पहले वाली जो पंक्ति है उससे तालमेल बनाने के लिए इसे सुकुमार कहा गया है। जो पंक्ति चल रही है वो नायिका का वर्णन कर रही है, तो इसलिए हमने इसका अर्थ नायिका से लिया है। ठीक है, सुकुमार का मतलब ऐसे कह सकते हो कोमल, शुरुआत का। जो नए नए वाले युवक होते हैं, युवतियां होती हैं, उम्र अगर हम देखें तो 16 वर्ष से लेके 22 वर्ष की अवस्था का, जिसे आप किशोर अवस्था कहते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखो, पंक्ति कह रही है चमचमा चंचल नयन बिच घूंघट पटझीन मनहु सुर सरिता विमल जग जल उछलत जुगमीन। अलंकार बताओ इन पंक्तियों में कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, मनु दिया है, लिख लो बगल में। ये भी पूछा जाता है इसमें, या तो रस पूछ लेता है या तो फिर अलंकार पूछ लेता है। पंक्ति कह रही है, देखो नायिका है, कोई दुल्हन है और उसने घूंघट किया हुआ है। यहाँ पे पंक्ति दी है पट, पट माने वस्त्र, झीन माने पतला। ठीक है, तो पतला वस्त्र का घूंघट, घूंघट किया हुआ है। तो उस नायिका के जो चंचल नयन हैं वो पतले घूंघट के पीछे से ऐसे चमचमा रहे हैं मानो की सुर सरिता। किसका पर्यायवाची है सुर सरिता? पर्यायवाची मत याद करना। सुर माने देवता, सरिता माने नदी। अब बता दो। है सरस्वती। गंगा बताया नहीं था पर्यायवाची में कि देवताओं के साथ नदी का अगर पर्यायवाची लग जाता है तो गंगा का पर्यायवाची हो जाता है। तो सुर सरिता कह रहा है मानो गंगा के पावन जल में उछल रही हैं। जुग मतलब जोड़ा, मीन माने मछली। तो जैसे मानो कि गंगा के पावन जल में दो मछलियों का जोड़ा उछल रहा हो, ऐसा दृश्य लग रहा है। जो पतले जो वस्त्र है उसके पीछे जो नायिका देख रही है, इधर उधर देख रही है, तो उसकी नेत्र ऐसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे अब नायिका देखो, रूप सौंदर्य का वर्णन हुआ है, तो रूप सौंदर्य का वर्णन हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा संयोग श्रृंगार हो जाएगा। पट माने वस्त्र, झीन माने पतला, यानी पूरा पंक्ति का अर्थ हो जाएगा पतला। हाँ, पतला वस्त्र। अगला आता है वियोग श्रृंगार। देखो मैं थोड़ा आराम से ही पढ़ा रही हूँ, ज्यादा तेज नहीं रह रही, ज्यादा पता नहीं क्यों 2-3 दिन से ज्यादा तेज बोला नहीं जा रहा। गले में थोड़ा सा फंस रहा है। आगे देखो, ज्यादा स्लो तो नहीं लग रहा ना? आगे लिखो इसमें वियोग श्रृंगार। जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के बीच, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के बीच, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के बीच विरह, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के बीच विरह अथवा नाराजगी का वर्णन किया जाता है, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। देखो, वियोग श्रृंगार रस की पहचान आप कैसे करेंगे? किसी भी पंक्ति में अगर आपको ऐसा अनुभव होता है कि नायक और नायिका के बीच में विरह वर्णन है और वो एक उस मतलब दुख को व्यक्त कर रहे हैं, वहां पे नायक और नायिका दूर दूर हैं और वहां पे वो अपने उस दूर हो जाने का दर्द वहां पे व्यक्त हो रहा है, तो वहां पे वियोग श्रृंगार हो जाएगा। या फिर नायिका नाराज हो गई है या नायक नाराज हो गया है और अब जो उसका पार्टनर है वो उसकी नाराजगी से दुखी है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसे कैसे मनाए, उसका वर्णन हो रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि वर्णन में किसी कारण से प्रेमी के या तो दूर जाने से या प्रेमी के अलग हो जाने से या उसके नाराज हो जाने से उसका जो दर्द मतलब व्यक्त किया जाएगा वो किस में आएगा? विरह में आएगा। तो अब कोई भी पंक्ति आपके सामने आएगी या पंक्ति का अर्थ समझते हुए उसको लेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे हम स्थायी भाव क्या है हमारा? रति। आश्रय आलम्बन क्या है? जिसके मन में वियोग का भाव जगा है, नायक नायिका कवि श्रोता पाठक दर्शक आदि। विषय आलम्बन में वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में वियोग का भाव जगा है उसे हम क्या कहेंगे? विषय आलम्बन। उद्दीपन में वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव जगा है, जैसे उदास गायन वादन। अब इसमें गायन वादन जो है वो उदास हो जाएगा, मतलब सैड सॉन्ग। ठीक है, अब जैसे मान लो आप जो आपकी कल की कहानी थी उसमें थोड़ा सा आगे प्लस कर देते हैं। जब आपके 12th में रिजल्ट आया और उसके बाद आपकी जो किताब लेने के बाद एक नई स्टोरी जो शुरू हो गई थी, अब उसके बाद आप ग्रेजुएशन में आए और आप यहाँ पे मुखर्जी नगर आ जाते हैं। उनको कहकर आए कि अभी तुम पहले ग्रेजुएशन करना, फिर पापा को बोल के जिद करके पोस्ट ग्रेजुएशन करना, तो मुझे 5 साल का समय मिल जाएगा, इतने 5 साल में मैं जॉब लेके आता हूँ और फिर तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। अब ये कह के आयो। अब धीरे धीरे 5 साल गुजर गए हैं
और यहाँ रिजल्ट हो ही नहीं रहा, क्योंकि 5 साल में एक बार निकलता है, 2021 में निकलने के बाद SI का अभी तक आया नहीं, इंतजार कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया। तो अब वो आपसे हमेशा कहते हैं क्या रहा रिजल्ट का, क्या रहा, तो नहीं हो पा रहा है। तो आज उन्होंने क्या कह दिया है फ़ोन करके कि तुमसे ना हो पाएगा, मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है, इस तारीख को मेरी शादी होने वाली है, आ जाना, रसगुल्ला खा जाना, खत्म, फोन रख दिया। अब बहुत सैड है, एक तो इधर कुछ नहीं हुआ, ऊपर से प्रेमिका भी जा रही है जिसके सहारे जिंदगी चल रही थी, तो बहुत उदास है। अब आप अपना मन बहलाने के लिए अपने दोस्त के रूम में गए, अभी दोस्त जो है मनमौजी गाने चला रखा है उसने, तो वहाँ पे गाना आया तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। अब वो गाने को सुनते ही और ज़्यादा भाव बढ़ गए, अपना दुखड़ा व्यक्त करने गए थे वहाँ और ज़्यादा, यानी जो एक भाव था वो और ज़्यादा बढ़ गया, तो वियोग में चला गया, तो उदास गायन वादन, या फिर आपने स्वयं ही चला लिया कि अब तो मुश्किल ही है। आगे आता है वर्षा। वर्षा, कोई भी, जैसे वर्षा में अगर मान लो रास्ते में आप जा रहे हो, अभियोग आ ही गया, पता चल गया है कि शादी होने जा रही है, मतलब खत्म होने वाली है सारी चीज़ें, रास्ते में आप जा रहे हो, वर्षा आ गई, आपको याद आया कि जब हम उनके साथ थे स्कूल में तो एक बार मतलब बारिश हुई और हम दोनों साथ में भीगे, कितना अच्छा लग रहा था। अब उस वर्षा ने, जो कभी आपके लिए खुशी का पल था, आज उसने क्या कर दिया, उदास कर दिया, दुखी कर दिया। एकांत स्थल, किसी एकांत स्थल पर पहुंचे तो वही अकेला स्थान पाकर उनकी याद हो आई। तो जो प्रेम को बढ़ाता है वही प्रेम में विरह भी पैदा करती है चीजें। तो यहाँ पे आगे उद्दीपन, आगे देखो अनुभाव, आश्रय की चेष्टाएं। अब इसमें आश्रय की चेष्टाएं क्या होती हैं, आंखों का आंसू से गिरना, ठीक है, अरे यार उल्टा बोल दिया, आंखों से आंसू का गिरना, आंखों का, आंख थोड़ी ना गिरेंगी मतलब मैं भी वियोग श्रृंगार में हास्य रस उत्पन्न कर रही हूँ ठीक है, चलो वैसे मान लो किसी की आंखों में आंसू ना आ जाए तो हास्य रस रख लो, ठीक है। आंखों से आंसू का गिरना, आह भरना, तड़पना, रोना धोना आदि। संचारी भाव इसमें क्या रहेगा, विषाद। विषाद का मतलब क्या था, कल समझाया था, दुख, दर्द, चिंता होगी, नाराजगी, स्मृति, यादें आएंगी, ठीक है, तो ये हमारे संचारी भाव आ जाएंगे। चलो अब देखते हैं उदाहरण। उदाहरण हमारा कह रहा है, ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और ध्रुमन की छाई। पंक्तियां कह रही हैं। अब देखो इसमें आपको इसका थोड़ा सा भाव बता देती हूँ। जब पीछे का भाव पता होता है तो हमें उसे सुनने में अच्छा लगता है। कृष्ण जी जो हैं वो आ चुके हैं मथुरा, ठीक है, और वो सब कुछ छोड़ आए हैं अपना पीछे। उनको पता है कि पीछे जितने भी लोग थे जो भी उनसे प्रेम करते थे उन सबको छोड़ आए हैं, और वो लोग आज भी उनसे प्रेम कर रहे हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हो ना तो दूर रहने पर ना आपके हृदय में वो भावना आते रहते हैं। मतलब मान लो कि जो आपसे प्रेम करता है और आप उससे दूर हो गए, अगर वो आपको याद कर रहा है, और प्रेम अगर सच्चा है ना, ट्रू लव जिसे कहते हैं, तो अगर वो आपको याद करेगा तो आपके दिल तक भी उसकी आह पहुंचती है और आप में भी उदासी छाती है। तो ऐसा ही कृष्ण के साथ हो रहा है कि जो कृष्ण है वहाँ पे गोकुल में जितने भी लोग उनको प्रेम करते थे, चाहे उनके वो सखा हैं, चाहे वो उनकी गायें हैं, चाहे वो उनकी गोपिकाएं हैं, चाहे उनके ग्वाल बाल, मतलब और जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो उन्हें प्यार करते हैं आज भी करते हैं, तो वो उनके प्यार का वो दर्द कृष्ण तक पहुंचता है और कृष्ण को भी उनकी यादें आती हैं रह रह के। तो इससे कृष्ण उदास हैं। अब कृष्ण को देखा है ऊधो ने। ऊधो कौन है, कहा जाता है इनके चाचा के लड़के थे, ठीक है, कृष्ण के। तो लेकिन ऊधो के बारे में कहा जाता है वो निराकार ईश्वर को मानते थे, और ये प्रेम और ये यहाँ का जो इस सांसारिक जीवन में जो मोह ममता, इन सारी चीज़ों से वो क्या थे, दूर थे एकदम। जिन्हें कहते हैं ना जो निराकार ईश्वर को मानते हैं, एक तरह के पत्थर आदमी होते हैं, उन्हें किसी का रोना धोना इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मिथ्या संसार है, मिथ्या चीज़ें, एक तरह के सन्यासी टाइप से। तो ऊधो वैसे ही थे, और अब ऊधो को ना अपने इस ज्ञान का अभिमान हो जाता है। और हम ऐसे जानते हैं कि कृष्ण को कहा जाता है कि विष्णु का अवतार है, तो कृष्ण को पता चल गया, और कृष्ण जानते हैं कि जिसे भी किसी भी चीज़ का अभिमान हुआ है आज तक, उसका पतन निश्चित हो जाता है। तो कृष्ण जानते थे कि दोस्त है और दोस्त को समझाना जरूरी है, तो ये जो अपने निराकार ज्ञान के अभिमान में है तो इसको थोड़ा सा डाउन करना है। तो उसके लिए उन्होंने ये लीला रची। तो उन्होंने देखा कि जब ऊधो आने वाले हैं तो उन्होंने खुद को उदास कर लिया, और खुद को उदास करने के बाद फिर ऊधो ने पूछा कि कृष्ण तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्यों उदास हो। तो ये जो पंक्तियां हैं उस पॉइंट की हैं। तो कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हे ऊधो मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता। विसरत मतलब भुलाना। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता किसका पर्यायवाची है, सरस्वती। अरे सरस्वती का कैसे है, हंस माने सूर्य, सुता माने पुत्री, तो सूर्य की पुत्री कौन है, यमुना, और सरस्वती का कृष्ण से क्या लेना देना, यमुना से ही तो होगा ना। तो पंक्ति कह रही है, हंस सुता की सुंदर कगरी, कगरी मतलब किनारा, वो यमुना का सुंदर किनारा, और द्रुमन, द्रुमन कहते हैं पेड़, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, परिभाषा पर्यायवाची में आता है ये शब्द। और वो उसके किनारे जो पेड़ हैं उनकी छाया, वो मुझसे भुलाया नहीं जाता।
आगे कहते हैं वे सुरभि वे बच्चे दोहनी खरक दुहावन जाई, कि वो गायें, सुरभि वो बच्चे मतलब बछड़े, कि वो गायें वो बछड़े और उनको फिर उनका दूध निकालना, उनको चराने जाना, वो सारी बातें जो है मुझसे भुलाई नहीं जाती। आगे कहते हैं ग्वाल बाल मिली करत कोलाहल नाचत गही गही बाही, ग्वाल बालों के साथ मिलकर कोलाहल करना मतलब शोर मचाना, और उनके गले में बाहें डालकर उनके साथ नाचना घूमना, ये सारी चीजें मुझसे भुलाई नहीं जाती। आगे कहते हैं यह मथुरा कंचन की नगरी, कंचन का मतलब यहाँ पर आया है हीरे जवाहरातों से, सुविधाओं से, मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि सुविधाओं से भरी हुई, कि यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही, ये जो मथुरा नगरी है ये सुविधाओं से भरी हुई है, हीरे जवाहरात चारों तरफ और पूरी सुविधाओं से लैस है, लेकिन फिर भी जब ही सुरत आवत वा सुख की जिय उमगत तन नाही, और जब भी मुझे उस सुख की, ये जो यहाँ तक बताया है उन्होंने, इस सुख की याद आती है, इसकी सूरत मुझे आती है, सुध आती है, तो मेरा जिया उमड़ने लगता है, मतलब मेरा जो मन है वो बेचैन हो जाता है और मुझे तन का भी होश नहीं रहता है, यानी आंख में आंसू आ जाते हैं। आगे पंक्ति कहती हैं अनगन भांति करी बहुलीला जसुदानंद निभाही, अनगन मतलब जिनकी गिनती नहीं है, अनगिनत, अनगिनत तरीके से मैंने बचपन में बहुत सारी लीलाएं करी हैं, शैतानियां की हैं, और माँ यशोदा और नंद बाबा ने मेरी उन सारी शैतानियों को निभाया है, और वो सारी बातें मुझे भुलाई नहीं जाती हैं। सूरदास प्रभु रहे मौन है यह कह कह पछता ही, और इतना कहकर सूरदास जी कहते हैं कि यह कहकर कृष्ण जो है वो मौन हो गए हैं और मन ही मन पछता रहे हैं वहां से आने को। तो यहाँ अब देखो इन पंक्तियों का भाव सुनने के बाद, इनका अर्थ सुनने के बाद आपको क्या महसूस होता है, कि इसमें बहुत खुशी की बात हो रही है या किसी की याद आने के कारण मन में दर्द उत्पन्न हो रहा है, दर्द उत्पन्न हो रहा है, तो ये इसमें हमारा क्या आएगा, वियोग श्रृंगार आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वियोग श्रृंगार रस। अब ध्यान दीजिएगा कि चलिए इसे तो मैं आगे बताऊंगी जब करुण रस बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या है, वियोग आ रहा है। आगे देखो दूसरी पंक्ति, अब जो ये घटना हुई तो फिर क्या होता है, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। जब उदो को ये बताया जाता है तो उदो कहते हैं कि तो तुम क्या चाहते हो मुझसे, मैं क्या करूं, उन्हें वो समझाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो मेरे साथ जो ये सारी चीजें हो रही हैं ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो ये गोकुल वाले हैं ये मुझे बहुत ज्यादा याद करते हैं और बहुत बार बार याद करते रहते हैं, तो उनकी तरंगे जो हैं वो मेरे पास तक आ रही है। तुम एक काम करो, तुम गोकुल जाके ना इनको ये समझाओ कि ये मुझसे प्रेम करना छोड़ दें और ये निर्गुण ईश्वर को ध्याएं। तो फिर उद्धव कहते हैं बस इतनी सी बात, ये तो मैं बहुत आसानी से कर दूंगा, ठीक है, बस तुम इतना करो कि एक संदेशे पे, कि वो कैसे यकीन करेंगे कि मैंने मतलब तुमने मुझे भेजा है, तो तुम एक संदेशा लिख दो कि जो ये बातें कहें वो माने। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, वो पत्र लिख देते हैं कि आपके पास उद्धव आ रहे हैं और जो उद्धव आपको कहने वाले हैं उनको मानना है और उनकी बातों को आपको मानना है। ये वो पत्र लिख के भेज देते हैं। उद्धव जी चले जाते हैं गोकुल में। अब जब उद्धव जी गोकुल जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं ना, सूत्रों के माध्यम से, सबके पहले अलग था, आज आपके पास फोन है, पहले और तरीके होते थे, तो उन सूत्रों के माध्यम से पूरे गोकुल वासियों को पता चल जाता है कि उद्धव आ रहे हैं और जो कि कृष्ण का पत्र लेकर आ रहे हैं। अब वहाँ की गोपिकाओं को ये सब पता चल जाता है, तो रास्ते में ही मिल जाती हैं उद्धव जी को, नगर के बाहर ही, और कहती हैं कि पत्र दो, हम देखना चाहते हैं, हमको क्या लिखा है। तो अगर देखेंगे ना उसमें आगे पंक्ति कहते हैं सूरदास जी के मोकू का लिखा है, मोकू का लिखा है, ऐसा कहते हुए पत्र छीन लेती हैं और सारे पत्र को फाड़ देती हैं। और फिर सारे पत्र को तो वो बताते हैं कि अरे तुमने तो ये फाड़ दिया। तो पूछती है इसमें क्या संदेश लिखा था, तो बताते हैं कि ये संदेश लिखा था कि निर्गुण ईश्वर को मानो और कृष्ण को भूल जाओ। तो थोड़ी देर के लिए तो शॉक्ड होती हैं कि हमारे कृष्ण ने ऐसा कहा है कि हम उसे भूल जाएं, और फिर उससे कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस पत्र को हमारे कृष्ण ने लिखा था कि हाँ लिखा है। तो फिर कहती है ठीक है, इन टुकड़ों को अब हम अपने सीने से लगा के रखेंगे क्योंकि इसे हमारे प्रेमी ने छुआ है, और वो उस पत्र को लेके अपने चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो गोपिकाएं हैं उनके प्रेम का यहाँ पे वर्णन आता है। अब उद्धव जी जो है उनको समझा रहे हैं, वो सुनती है, सारी चीजें सुनने समझने के बाद वाद विवाद होता है। अगर आप कभी आपको जीवन में मौका मिले उद्धव प्रसंग सुनने का, गोपिकाओं का, तो आप सुनिएगा, पढ़िएगा उसको कि किस तरह का प्रेम यहाँ पे दिखाया गया है उनके बीच में। उसी की कुछ पंक्तियां हैं यहाँ पे। यहाँ पहले वो अपनी मना स्थिति बता रही हैं उद्धव को। अब जैसे कोई आया है तो अपनी बात बताएं कि हम कैसे हैं, किस तरह के हैं। तो पंक्ति कहती है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सधारे। आपकी परीक्षा में इतनी पंक्तियां आती हैं तो मैंने इतनी पंक्तियां ली हैं। मैंने पहली वाली पंक्ति को पूरा ले लिया है थोड़ा सा भाव समझने के लिए, फिर आपकी पंक्ति में इतनी आती है। अब यहाँ पे देखो जो गोपिकाएं हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि निसी मतलब रात दिन हमारे नैन बरसते रहते हैं कृष्ण की याद में, और सदा रहत पावस ऋतु हम पर, हमेशा हमारे ऊपर वर्षा ऋतु बहती है, जब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम गए हैं, यहाँ से वो गए हैं। देखो ध्यान रखना, मैंने पहले ही आपको कहा है कि ब्रज भाषा में जो आपका ये शा होता है इसे दंत सा लिखा जाता है, इसलिए आपको ये श्याम दिखेगा, ये श्याम है ये, यानी कृष्ण। ठीक है,
अब वो आगे अपनी और सारी व्यथा बताती हैं। फिर वो सारी सुनने के बाद ऊधो उन्हें और समझाते हैं कि छोड़ो ये जो प्यार व्यार है और ये सारी चीज़ें, अब आप ये निर्गुण ब्रह्म की बातें करते हैं, वो उनको समझाते हैं कि उन्हें अपनाओ। तो वो उनको पूरे बहुत सारे जवाब देती है, तर्क वितर्क करती हैं। जैसे ऊधो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म को बनाओ, तो उसे ये भी कहती हैं अच्छा तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कौन है, हमें बता दो, कैसा दिखता है, काला दिखता है, गोरा दिखता है, और उसके माता पिता कौन है, कहाँ रहता है, और हमारा जो साकार ईश्वर है हम उसको सब कुछ बता देंगे। तो बहुत बहस करती है। फिर वो भी अपना मतलब मानता नहीं है, ऊधो जी भी समझाते रहते हैं। तो अंत में क्या कहती हैं, अंत में कहती हैं ऊधो मन नाही 10-20 एक होतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। आपने भी देखा होगा जब कोई मान लो आपको समझा रहा है, आप बहुत तर्क वितर्क कर रहे हो उसके साथ, आप देख रहे हो कि ये चुप होने का नाम नहीं ले रहा, तो आप क्या कहते हैं, देख भाई मैं तो ऐसे ही करूंगा, अब तू अपना ज्ञान अपने पास रख, होता है ना लास्ट में। तो गोपिकाओं को ये चीज लग गया है कि भाई ये सुनने वाला नहीं है, जो हम प्रेम कर रहे हैं उसको समझने वाला है नहीं। तो फिर उसे कहती है देखो ऐसा है ऊधो, मन ना ही 10-20, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक हो तो सो एक था और वो भी चला गया शाम के संग। अब तुम जिस ईश्वर की बात कर रहे हो उसे हम किस मन से ध्याएं। तो इन पंक्तियों के पीछे भी उनका अपने प्रेम से बिछड़ने का दर्द ही है। तो इन तीनों पंक्तियों में, यहाँ पे जो ऊपर वाली पंक्ति और इनमें जो आ रहा है वियोग, ठीक है, वियोग श्रृंगार आ जा रहा है। बाद में ऊधो जी को ले जाती है राधा जी के पास, जब वो नहीं सुनता। ऊधो जी कहते हैं तुम अनपढ़ हो, तुमको कुछ नहीं पता। मैंने सुना है कि जो राधा जी हैं वो ज्ञान की बातें, मतलब वो पढ़ी लिखी महिला हैं, तो उनको जाके बताते हैं। वहाँ जाके कहते हैं तो वो ले जाती हैं सखियाँ के, ठीक है कहाँ मिलेंगी, वो तो यमुना के किनारे मिलेंगी वहाँ पर। तो चले जाते हैं वहाँ। तो वहाँ जाके देखते हैं कि राधा जी बैठी हुई हैं कृष्ण के वस्त्र धारण करके। तो फिर वो उनसे जाके कहते हैं कि हे देवी आप ये कृष्ण को भूल जाओ और इन सारी चीज़ों को। तो उनसे बोलते हैं, तो वो कहती हैं कृष्ण मतलब तुम किसको, राधा किसको किसको बात कर रहे हो, राधा यहाँ दिखाई दे रही है तुम्हें दिखाई दे रही है राधा, यहाँ राधा नहीं है, यहाँ कृष्ण है, राधा का पता नहीं कहाँ है, यहाँ कृष्ण ही है जो तुम्हें जो दिखाई दे रहा है जो है। और फिर जब वो बोलते हैं कि प्रेम को छोड़ दो या ये कर दो, प्रेम में पीड़ा है या नहीं है, तो राधा भी उनको बहुत सारे लेक्चर देती है कि अच्छा प्रेम में पीड़ा है, हमें इस पीड़ा में ही आनंद है, तुम अपनी पीड़ा को लेके अपने देश चले जाओ, हमें यहाँ कोई तुम्हारी बात नहीं सुननी। राधा से भी काफ़ी सारी बातचीत होती है और उसके बाद जानते हैं क्या होता है, उसके बाद असर ये होता है कि राधा की दशा को देखने के बाद ऊधो के दिल में जो निर्गुण ब्रह्म के प्रति जो ज्ञान था वो खत्म हो जाता है और वो साकार ईश्वर में आ जाते हैं और वो वहाँ पे राधा के पैर छू के चले आते हैं और फिर आके कृष्ण से कहते हैं तुम निर्मोही हो, तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तुम पत्थर दिल हो। और कहते हैं आज से मैं तुमको ईश्वर मानता था, मेरे गुरु ने कहा था कि तुम ईश्वर तत्व हो, तो मैं तुमको ईश्वर मानता था, आज के बाद मैं राधा को पूजूंगा। और सबसे पहले राधा, जय राधा, यानी कृष्ण से पहले राधा कहने का जो काम किया था वो ऊधो ने किया था और उन्होंने राधे श्री राधे का जो मंत्र था वो ऊधो ने दिया था। तो लास्ट में जो कृष्ण का उद्देश्य था वो पूरा हो गया क्योंकि उनको निराकार से निकाल के साकार में डालना था। तो ये कहानी एक चीज़ और भी बताती है आपको कि अगर आपका जो ईश्वर है ना, अगर आप ईश्वर में थोड़ा विश्वास करते हैं या आप एक पुण्य आत्मा है, तो आपका जो ईश्वर है ना आपके साथ वही करेगा जो आपके लिए अच्छा है, भले ही आपको अच्छा लगे या ना लगे, वो कभी आपको गलत रास्ते पे भटकने नहीं देता। तो जैसे ऊधो जी एक पवित्र आत्मा थे और उन्हें अपने ज्ञान के कारण अभिमान हो रहा था, तो परमात्मा ने स्वयं उनको एक ऐसे रास्ते पर भेज दिया जहाँ से उनका कल्याण हो और आज उनका नाम हर कोई उनके किस्से जानता है और इस तरह से। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपको पॉइंट पता चल गया। अब चलते हैं हम अपने करुण रस की ओर। अगला आता है करुण रस। देखिए परिभाषा इसकी, जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु से, जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु से उत्पन्न दुख, जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु से उत्पन्न दुख, कौमा किसी प्रकार की हानि, किसी प्रकार की हानि, कौमा कभी न खत्म होने वाली वेदना, कभी न खत्म होने वाली वेदना, अथवा कभी न खत्म होने वाली वेदना, अथवा गरीबी से उत्पन्न दुख, अथवा गरीबी से उत्पन्न दुख आदि का वर्णन किया जाता है, आदि का वर्णन किया जाता है, आदि का वर्णन किया जाता है, वहां करुण रस होता है, वहां करुण रस होता है। देखो
करुण रस कहाँ होगा? जब कहते हैं किसी भी काव्य में आपको ऐसी पंक्तियां मिलेंगी जिसमें आपको ये लगे कि यहाँ पर ऐसा दर्द है जो अब किसी भी तरीके से खत्म नहीं हो सकता। मतलब अब जो भी नायक है या नायिका है उसके जहन में जो दर्द है वो किसी भी सूरत में यानी मरते दम तक, मृत्यु तक उसका वो दर्द जस का तस बना रहेगा, वह ऐसा वर्णन किया जाए तो वहां पे करुण रस होगा। किसी की मृत्यु हो गई है उसका वर्णन किया जा रहा है तो वहां पे करुण रस होगा। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और अंग छत विच्छेद हो गया है तो वो भी एक तरह से पूरी जन भर की हानि हो जाती है, तो वहां पे उसका वर्णन किया गया है तो वहां करुण रस होगा। या फिर गरीबी की दशा का वर्णन किया जा रहा है, यानी कोई व्यक्ति बहुत गरीब है उसकी गरीब दशा का वर्णन किया जा रहा है तो वहां पे करुण रस होता है। तो जब भी करुण रस की पंक्तियां आएंगी आपको उसके पीछे ये जानना पड़ेगा कि इसमें जो दुख किस तरह से है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दुख की बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि मैम वियोग श्रृंगार और करुण रस इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि दुख तो दोनों में है। तो ध्यान रखना, वियोग श्रृंगार में पुनः मिलन का एक आस होती है, यानी पुनर्मिलन की उम्मीद होती है, आस होती है, पर किसी वजह से दूर हो जाने के कारण वो नहीं मिल पा रहे हैं और दूरी हो जाने के कारण वो उस दर्द के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो करुण रस है उसमें फिर दोबारा यानी मृत्यु हो जाने तक वह ठीक नहीं हो सकता, वो वापस नहीं हो सकता। जैसे हमने कहा कि कृष्ण और राधा के मन में जो प्रेम मतलब जो दर्द हो रहा है, विरह हो रही है, वो पूरी हो सकती है, मतलब वो वापस से मिल सकते हैं। राधा कृष्ण के पास जा सकती है, कृष्ण राधा के पास जा सकते हैं, पर वो अपने कर्म क्षेत्र के कारण, अपने कर्तव्य के कारण, किसी कारण से या परिस्थिति वश वो अलग हुए हैं। लेकिन वो कभी भी जब चाहें तब अपने आप को संयोग में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, संभावना है। लेकिन जो करुण रस है, करुण रस में क्या होता है कि किसी एक की मृत्यु हो जाती है, वो बिल्कुल या तो किसी की मृत्यु हो गई या वो पूरी तरह से जिंदगी से गायब हो गया या मिल ही नहीं रहा, तो वहां पे वर्णन होता है। जैसे मान लो हमने कहा कहानी कि उन्होंने कहा कि शादी है उस डेट में आ जाना, तो जब जिस दिन तक शादी नहीं होती है तब तक का जो आपका दर्द है वो क्या किस में रहेगा, विरह में रहेगा। और जैसे ही शादी हो गई उसके बाद वो तो किसी और की हो गई, तो अब किसी और की हो गई तो आपका जो दर्द है वो किस में बदल जाएगा, करुण रस में बदल जाएगा कि अब तो जिंदगी में कभी नहीं आना। लेकिन आजकल तो उम्मीद ही नहीं छोड़ रहे लोग, शादी के बाद तीसरे कोई उड़ा देते हैं, हम नहीं चेंज होंगे, है ना। खैर ये भी जस्ट जोकिंग है ना, मजाक है। अब समाज में क्या हो रहा है, हमें गलत चीजों से कुछ नहीं सीखना है, गलत चीजों पर ध्यान रखना है बस। हाँ ये रखना है कि तुम हादसे का शिकार ना हो जाओ, कि नहीं दो लोगों के बीच में मत जाना, ठीक है। तो वहां पे नहीं तो करुण रस में बदल जाओगे आप ही। चलो देखो, अब करुण रस में देखेंगे हम स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव है शोक, ठीक है। स्थायी भाव है शोक। आश्रय आलंबन, जिसके मन में शोक का भाव जगा है। नायक नायिका कवि श्रोता पाठक दर्शक आदि कोई भी रहेंगे। विषयालंबन, विषयालंबन में वह व्यक्ति जिसके कारण मन में शोक का भाव जगा है। उद्दीपन में वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव जगा है। किसी की मृत्यु हो जाना, कोई दुर्घटना हो जाना या गरीबी। आगे दिया है अनुभाव। अनुभाव हो जाएगा आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय की चेष्टाएं क्या होंगी, यानी जिसके मन में भाव जगा है उसकी चेष्टाएं, रोना, चीखना, चिल्लाना, छाती पीटना आदि। संचारी भाव में आ जाएगा विषाद, त्रास, चिंता, जड़ता, दीनता, ठीक है, सारे आ जाएंगे। जब हम गरीबी की बात कर रहे हैं, गरीबी में दीनता होती है, ठीक है, तो इसलिए दीनता का भाव लिया है। जड़ता, जड़ता कैसे होगा, मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है अचानक से, तो जब पता चलता है तो आदमी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाता है, तो इसलिए जड़ता का संचारी भाव यहाँ पे रहेगा। चलो देखेंगे यहाँ पे पंक्ति हमारी क्या कहती है, उदाहरण दिया हुआ है हमारा। हुआ ने यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अवजागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। देखो ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हैं जो आपने नाम सुना होगा गौतम बुद्ध का, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी को और अपने पुत्र को त्याग दिया था, तो उसी समय का है। घटना ये है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, और यानी जो वो पहले सिद्धार्थ थे, अब सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध बन गए हैं, उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई है। और जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है और जब सन्यासी हो जाता है, तो सन्यासी हो जाने की सबसे पहली शर्त ये होती है कि वो सबसे पहली भिक्षा जो है वो अपने घर जाके मांगता है। तो जो गौतम बुद्ध हैं वो अपने घर आए हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो जो उनकी पत्नी है यशोधरा, उसको उसकी सखी ने आके बताया है कि सिद्धार्थ आए हैं और देखो वो कितने महान जोगी बन गए हैं, और तुम्हें तो इस पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे पति इतने बड़े सन्यासी हो गए हैं। तो वो कहती है कि हुआ ने यह भी भाग्य अभागा, वो अपनी व्यथा को बता रही है, क्योंकि उसके मन में जो टीस है, उसके मन में टीस ये है कि जो सिद्धार्थ गए वो उसे छोड़कर गए, बताकर नहीं गए। तो वो उसे कविता में व्यक्त करते हुए ये सारी चीजें कहती है कि मैंने हमेशा उनकी जो इच्छा थी उसी को माना, उसी को कहा, जैसा वो कहते थे वैसा मैं करती थी। अगर उनको वन ही जाना था, तपस्या ही करनी थी, तो वो मुझसे कहते, बोलते, मुझसे बताते, तो मैं उनको
खुद ही जाने के लिए कह देती क्योंकि वो उनकी इच्छा थी। लेकिन फिर भी मुझे जो दर्द है, मुझे जो टीस है वो ये है कि उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, लेकिन वो कभी मुझे असलियत में पहचान ही नहीं पाए कि मैं क्या हूँ। कि अगर उन्होंने मुझे कह दिया होता कि मुझे जंगल में जाना है, तो मैं तो क्षत्रिय वंश की हूँ, मैं तो वो महिला हूँ जो अपने पति को रण में सजा धजा के तिलक लगा के भेजती है। अब जिसमें पता है कि अब मान लो जो रानियां थी रण में जब भेजती थी राजा को, तो क्या रानी को ये पता होता था कि वापस आएगा? भाई जंग में जा रहे हैं, लड़ाई में जा रहे हैं, तो मर भी सकता है। अब कोई कमजोर स्त्री होगी तो रोना धोना करेगी कि तुम क्यों जा रहे हो, मत जाओ, ये करो। लेकिन रानियां खुद हथियार उनको देती थी। तो कहने का मतलब है कि मैं तो क्षत्रिय धर्म से, अपने क्षत्रिय धर्म के नाते हम तो अपने पति को स्वयं ही जंगल में, मतलब रण में भेज देते हैं, और तुम तो जंगल में जाने वाले थे। मेरे पास तो ये उम्मीद होती कि कुछ नहीं है तो जिंदा ही, तो अगर कहते तो मैं खुद ही भेज देती। लेकिन उन्हें जो दुख है वो दुख इस बात का है कि वो बताकर नहीं गए हैं। तो उसी पॉइंट को इन पंक्तियों में कहा है कि हुआ न यह भी भाग्य अभागा, जिसे तुम मेरा भाग्यशाली होना कह रही हो, ये भाग्य नहीं है, ये मेरा अभागापन है। किस पर विफल गर्व अब जागा। और जिस गर्व की तुम बात कर रहे हो, ये गर्व क्या, ये तो विफल गर्व है। इसे मैं मतलब इसे गर्व नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि उनके मन में जो टीस है वो ये है, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। मुझे बस यही बात बार बार स्मरण हो आती है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, वो कहकर जाते तो मुझे ये बुरा नहीं लगता। तो अब ये जो टीस है, ये चाहे गौतम बुद्ध कहीं पे भी चले जाएं, कितने बड़े सन्यासी बन गए हैं, कुछ भी है, वो उनकी इस टीस को अब दोबारा नहीं बदल सकते। तो ये मृत्यु पर्यंत यशोधरा के साथ रहने वाली है। ठीक है, तो अब इन पंक्तियों में हमें पता चलता है कि ये एक टीस है। तो ये टीस है, ये ऐसी टीस है जो कभी खत्म नहीं होगी, यानी ये वेदना है, कभी खत्म ना होने वाली वेदना। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। हाँ जी, ये शायद मैथिली शरण गुप्त की है। नहीं 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 नहीं, जयशंकर प्रसाद की है शायद, या मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार सर्च कर लो। ठीक है, तो आगे देखो, पॉइंट नंबर 2। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जलसो पग धोए। दूसरी पंक्ति कहती है, अब ये है कि जब सुदामा कृष्ण के पास आए और कृष्ण ने सुदामा की जो दीन दशा देखी, तो यहाँ पे कहा है देखी सुदामा की दीन दशा, यानी वो गरीबी भरी उनकी दशा जो देखी, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि यहाँ कृष्ण के लिए आया है। ठीक है, तो वो बहुत ही करुणा के साथ रोए हैं। पानी परात को छुयो नहीं, पानी परात से उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, और नैनों के जल से ही पग धोए हैं। तो इसमें अलंकार कौन सा है? अतिशोक्ति अलंकार है। ठीक है, लिख लेना। और इसमें रस कौन सा है? करुण रस। ठीक है, तो इसमें करुण रस आ गया है। तो यहाँ पे आपका आज हम लोगों ने श्रृंगार रस और करुण रस पढ़ा, और इसके आगे हम करेंगे